हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम CUT के जो NTA CUT के थ्रू कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट में आपके यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए नया कोर्स जो लॉन्च किया था उससे रिलेटेड हमारी ही टीम ने, जो रेजोनेंस की टीम है, ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। 1-to-1 स्टूडेंट से बात करी है, पेपर किस लेवल का है, किस टाइप के क्वेश्चंस जनरेट हो रहे हैं, इन सभी को लेके हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो स्क्रीन चल रही है उसमें देख भी रहे होंगे कि हमारी रेजोनेंस की टीम 1-to-1 स्टूडेंट से आपके लिए एक परफेक्ट डाटा तैयार करके ला रही है। उस डाटा को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिससे आपको आने वाले फेज में किसी प्रकार का कोई डाउट या किसी प्रकार की कोई परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के लिए हम जो फर्स्ट पॉइंट लेके आ रहे हैं वो है पेपर से रिलेटेड। पेपर से रिलेटेड आपको बात करने के लिए मैं पहले ही बता दूं, जो भी पेपर आ रहा है आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पेपर ओनली एंड ओनली NCERT बेस्ड पेपर आ रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा डेरिवेटिव वाले पोर्शंस को तैयार नहीं करना है, ओनली ट्रिकी क्वेश्चंस। जैसे आपके मैं बात करूं फिजिक्स से रिलेटेड या जनरल साइंस, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं हैं। आपको डायरेक्ट ट्रिकी क्वेश्चन, जिनको नाम दिया जाता है ऑप्शंस पढ़ो टिक करो। हो सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में पेपर जो हो रहा है वो मॉडरेट तैयार हो रहा है। मैक्सिमम जो स्टूडेंट से हमें डाटा प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर हुआ है वो ईजी लेवल का पेपर आपका फॉर्म हुआ है। किसी शिफ्ट में ओनली मैक्सिमम अभी जो 15 से लेकर 20 तक जो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो चुका है उसमें 80% जो पेपर है वो NCERT बेस्ड और वेरी इजी पेपर्स आया है। और सबसे मेन बात बेटा, टाइम की बात करें तो टाइम में आपको ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप बहुत स्पीड से क्वेश्चंस कर रहे हो और स्पीड के चक्कर में कोई क्वेश्चंस गलत हो गया, तो ऐसे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट से जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है उसमें टाइम सफिशिएंट है। आपको टाइम में ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप किसी क्वेश्चंस को रॉन्ग करो। आपको एक प्रॉपर क्वेश्चंस प्रॉपर टाइम में और हर एक सेक्शन का आप टाइम डिवाइड करके चलें, उस टाइम में आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप पेपर्स को जल्दीबाजी में कुछ रॉन्ग करो। सेकेंड बात बेटा, टाइम पेपर से रिलेटेड बात करें तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अभी जो फर्स्ट फेज़ में हुआ है उन सभी से बात कर रहे होंगे, बात करके पूछ रहे होंगे कि किस सेक्शन में पेपर क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, किस सेक्शन के कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी सेक्शन अभी 15 से 20 के बीच में, 15 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में जो फर्स्ट फेज़ हुआ है उसमें बच्चों से रिलेटेड जो फीडबैक आया, उसमें जो 20 वाले बच्चे थे उन्होंने किसी अदर स्टूडेंट से पता किया किस सेक्शन में क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं, जनरल साइंस या हिस्ट्री, जो अलग अलग सेक्शन है। फिजिक्स में भी बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट की बात करें वो कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस थे, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, थर्मोडाइनमिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा थे। तो बेटा इस वेरिएशंस पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये पेपर वाइज पैटर्न जो है वो डिपेंड कर रहा है। किसी पेपर जैसे फेज़ मॉर्निंग फेज़ में ही क्वेश्चंस किसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ज़्यादा थे, तो हो सकता है शाम वाली शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस ज़्यादा हों। तो आपको ओवरऑल पेपर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है NCERT बेस। ये ध्यान रखें, कोई ज़्यादा लेवल्स की बात नहीं करनी। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये मेंस, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ इसमें कंबाइंड है तो आपको एडवांस या मेंस से रिलेटेड या नीट से रिलेटेड हाई लेवल तक की आपको बुक्स प्रिपेयर करनी हो, इतनी टेंशन आपको नहीं लेनी है। मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस में ही इस CUT से रिलेटेड एक कोर्स लॉन्च किया गया था और उसी कोर्स में NCERT बेस हमने एक बुकलेट प्रिपेयर की थी। उस बुकलेट से हमारे ही स्टूडेंट जिन्होंने पेपर दिया है, हमारी उनसे बात हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि बट आपने जो रेजोनेंस में तैयारी करवाई है उससे हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आप नहीं मानोगे, जो स्टूडेंट हमारे थे उन्होंने इस प्रिपरेशंस, हमने जो मॉडल टेस्ट पेपर तैयार किए थे उन मॉडल टेस्ट पेपर से मैक्सिमम 60 से 70% तक, मिनिमम बता रहा हूँ बेटा, मिनिमम 60 से 70% तक पेपर उसी लेवल का था क्वेश्चंस, क्योंकि हमने NCERT बेस ही उनको तैयार करवाया था। तो उन बच्चों को किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं हुई है। उनसे भी हमने फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सजेस्टेड और थैंकफुल बात बोली है हमारे लिए। तो आप भी अगली बार से ध्यान रखें, रेजोनेंस में CUT से रिलेटेड न्यू बैच स्टार्ट होते हैं, आप उसमें क्रैश कोर्स या
उससे रिलेटेड जो मॉडल टेस्ट पेपर्स होते हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके आने वाले टाइम में हेल्पफुल होंगे। अब बात कर रहे हैं अपन सेकेंड फेज जो 20 से मतलब 4 to 20 अगस्त में होने वाला है। उसमें आपको किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी है, किस तरीके से स्टडी करनी है, वो ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा बेटा, आपको एवरी टॉपिक्स जो NCERT के टॉपिक्स हैं उन एवरी टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो पेपर है वो सबसे फर्स्ट तो डे वाइज और शिफ्ट वाइज भी पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही टाइप्स के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हो, एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो। तो स्टूडेंट को तो ये ध्यान रखना है कि कंप्लीट सिलेबस से रिलेटेड आपको बात करनी है। सेकंड बात बेटा, मैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा, किसी को ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर में आपके साथ टेक्निकल इशू हो सकता है। तो टेक्निकल इशू में बहुत से बच्चों को ये लगता है कि मेरा टाइम जो था कहीं सिस्टम बंद हो जाए। तो आपको सबसे पहले जैसे ही सिस्टम आपका क्लोज होता है या हैंग होता है या किसी भी प्रकार की टेक्निकल इशू आपको जनरेट होता है, तो आप तुरंत जो इन्विजिलेटर है, अप्रोक्सीमेटली 30 स्टूडेंट पे एक इन्विजिलेटर आपके सेंटर पे लगाया हुआ है इन्होंने। जो हमारी बात हुई है वहाँ सेंटर पे, उससे हमें पता लगा है कि अप्रोक्स 30 स्टूडेंट पे एक इन्विजिलेटर है। तो आपको किसी भी प्रकार की टेक्निकल इशू आता है, माउस से रिलेटेड, टिक करने से रिलेटेड, या सिस्टम हैंग हो जाता है, तो आप तुरंत इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म कर दें। इन्फॉर्म करने से जैसे ही वो पेपर बंद होता है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपका वहीं ब्लॉक हो जाता है। आफ्टर जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा, चाहे वो 5 मिनट लगे टेक्निकल इशू सोल्व होने में, वो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे पहले ही आपकी टेक्निकल इशू जो है वो सोल्व कर दी जाती है। तो वो टाइम आपका पेपर में ऐड नहीं होता। आपका पेपर जहाँ से क्लोज हुआ है वहीं से अगेन वो स्टार्ट होगा। आपका पेपर आप चाहें तो ब्लू ना करेंगे, लेकिन ब्लू करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा, जिसका पेपर बीच में बंद हो गया होगा आपके टाइम पे, उसको आपका पेपर लास्ट में ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, बट उसके पास जितने भी टाइम्स उसका लेफ्ट हुआ होगा वो रिमेनिंग होगा। तो आपको इससे रिलेटेड टेक्निकल इशू से डरने की कोई चीज़ नहीं है। टाइम से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ऐसा ना समझें कि हमारा टाइम कंज्यूम हो गया। सेकेंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, आप सेंटर पे जा रहे हो तो बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जो सिटी से आउटसाइड में हैं। तो आपके साथ जो भी पेरेंट या आपके गाइड करने वाले ब्रदर या सिस्टर्स, एल्डर जो जा रहे हो, तो उनसे ये है कि पानी की बोतल साथ में लेके जाएं और कुछ ब्रेकफास्ट करके ज़रूर जाएं, क्योंकि जो आउटसाइड सेंटर हैं उनके आसपास वहाँ खाने या पानी से रिलेटेड कुछ परेशानी उनको हो रही है। तो इस प्रकार की परेशानी उनको नहीं हो, तो पहले से आप थोड़ा बहुत नाश्ता और नाश्ता कर और पानी की बोतल लेकर ज़रूर जाएं, क्योंकि स्टूडेंट जिसका पेपर है वो तो सेंटर के अंदर चला जाएगा, बट जो वो गार्जियन है वो कहाँ रुकेंगे, आउटसाइड में स्टे करेंगे। तो आउटसाइड में स्टे करेंगे तो उनके लिए पानी वगैरह वैसे सेंटर में होगा, बट ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए वहाँ पे कोई फैसिलिटी हो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड अब बात करें अपने पास पेपर और इससे रिलेटेड, तो आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है। रेजोनेंस इसमें आपके साथ है। आप CUT की किसी प्रकार की आपके जो भी स्टूडेंट से रिलेटिव है, ये वो 12th क्लास में अगली बार यदि वो प्रिपरेशन करता है CUT की, तो रेजोनेंस में बोर्ड के साथ साथ CUT की भी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर CUT नेक्स्ट फेज।